नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओपी जायसवाल, प्रशिक्षक, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी, इंदौर मध्य प्रदेश से। मेरे द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जो गरीब युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने और अपना भारतीय सैन्य दल मजबूत हो, इस उद्देश्य को लेकर के। इसी तारतम्य में एक हमारे यहाँ से रवि गुजरात से आए हुए थे। इनका एक अपबीती, जो जिस परिस्थितियों से उठकर हमारे पास आके ट्रेनिंग लिए थे, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि रवि गुजरात के रहने वाले हैं और रवि का चयन अभी ग्रुप डी रेलवे में हो चुका है फिजिकल। और ये मेरे पास आए थे क्योंकि यूट्यूब पर इन्होंने देखा था, मुझे मेरे ट्रेनिंग सेंटर को देखा था। यहाँ निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास इतनी फीस नहीं थी कि ये ट्रेनिंग ले सकें वहाँ, और यहाँ आकर के ये हमारे यहाँ रहे कुछ दिन तक। उसके बाद ट्रेनिंग 15 से 20 दिन तक ट्रेनिंग लिए। जो इनके बारीकियों को मैंने पकड़ा, जो कमियां थी टेक्निकल रनिंग के दौरान, और इनके स्पीड पर, एंडोरेंस पर वर्क करते हुए मात्र 15 दिन के अंदर इनका फिजिकल क्वालिफाई हो पाया है। और इनकी सबसे बड़ी परिस्थिति ये थी कि किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाते थे। कई एकेडमियां जा चुके थे, मगर उनके पास फीस इतना नहीं था रवि के पास कि एकेडमियां ज्वाइन कर सकें। और यहाँ आकर के जो मुख्यमंत्री जी की योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, रैन बसेरा, वहाँ पर रुककर कुछ दिन मेहनत किए। उसके बाद हमारे यहाँ आए, तैयारी किए। खाना कहीं भी जो रैन बसेरा और सरकार की ओर से 10 रुपए 15 रुपए में खाना मिलता था। एक टाइम खाना खा करके कई रातें रेलवे स्टेशन में भी गुजारे, क्योंकि वहाँ 3 दिन से ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है रुकने के लिए रैन बसेरे में। इसलिए जहाँ जैसा भी जगह मिले वहाँ रुक कर ट्रेनिंग लिए, और आज ये फिजिकल में क्वालिफाई हो कर के अपने आपको कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम रवि जी को, आपको ढेर सारी बधाई हो रवि जी। आपने स्ट्रेस किया, विश्वास किया और ओपी ग्रुप में आकर के तैयारी करें। आप ये प्रेरणा आप कहाँ से लिए थे कि हमें पुलिस या वर्दीधारी नौकरी ही करना है? आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, जो ये वर्दी का है ना, वो समाज में अच्छा रिस्पेक्ट होता है। हम कहीं पे जाते हैं तो अच्छा, जो काम करने का भी अच्छा मिलता है, तो हमको वहीं से ही प्रेरणा मिली। अच्छा, आपका नाम पूरा का कहाँ के रहने वाले हैं? चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं, अपने बारे में भी बताएं। मेरा नाम रवि कणजरिया है। मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से आता हूँ। इधर सर के पास ट्रेनिंग लेने आया हूँ। अच्छा, सुरेंद्र, आपके माता पिता क्या करते हैं? आपका परिवार के बारे में बताएं कुछ, जो आपकी स्थिति है, किस स्थिति में अपने जीवन को उपार्जन कर रहे हैं? हमारे माता पिता सब्जी बेचते हैं वहाँ पे, और हमको पढ़ा रहे। मेरा छोटा भाई अभी काम कर रहा है। अच्छा, हमको पढ़ाए। अच्छा, आपको पढ़ाए हैं? हाँ। अच्छा, आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मैंने सर ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने एक छोटी सी सब्जी का धंधा करने वाले भी माता पिता की सोच होती है कि मैं जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, उस परिस्थितियों से निकलकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन करा करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। रवि जी, आपके गुजरात से यहाँ पर आए, आपके कई ट्रेनिंग सेंटर मिले होंगे, आप खुद से भी कर सकते थे, मगर यहीं पर क्यों आए हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए इतनी दूर? सर, ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत है। हमने कई ऑनलाइन भी देखा, और वहाँ फीस इतनी थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, और ज़्यादा फीस के कारण फिर मैं वहाँ नहीं जा पाता था। और मैंने आपका ये वीडियो देखा यूट्यूब पे, वहाँ गाइडेंस आपका जो ट्रेनिंग देते हैं वो इतना अच्छा है
कि जो फीस देने पे भी गाइडेंस इतना ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिलता है, वो ऐसा इधर फ्री में मिलता था। तो मैं इधर सर से कांटेक्ट किया और सर ने बोला आ जाओ, घर की तरह बुला लिया सर ने और मैं इधर आ गया। अच्छा, वहां आने के बाद आप अपनी स्थिति बताएं, कहाँ रुके थे, किस तरह से तैयारी करें? उस समय आपका टाइमिंग क्या रहा था जब आप शुरू में आए थे हमारे पास? जबकि क्वालिफाइड टाइम है 4 मिनट 15 सेकंड 1 किलोमीटर का। उस समय जब हमारे पास शुरू में आए थे, क्या टाइमिंग आ रहा था? शुरू में तो जब घर पे था तो 5 मिनट, कभी 5.5 मिनट भी हो जाता था, और वहाँ दौड़ता था मैं तो ज़्यादा ही आता था टाइम। फिर इधर आया, सर ने मेरी जो रनिंग में कमियां थी, पैर लैंडिंग करने में मेरा हाथ पूरा हिलता था रनिंग करते टाइम, तो वो सर ने सब मेरी कमियां निकाली, मुझे बताई और उसका सॉल्यूशन दिया सर ने। फिर मेरा रनिंग धीरे धीरे अच्छा होता गया और मैंने अभी कल ही ग्रुप डी क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, कितने दिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिए? सर मैंने 15 दिन ट्रेनिंग लिया है। अच्छा, मात्र 15 दिन में आप 5.5 मिनट से 4 मिनट में दौड़ क्वालिफाई करके आ गए। मैंने जी 5 सर। मिनट, आपका 5.5 मिनट पहले आता था हाँ। और 4 मिनट के अंदर आप ग्रुप डी का क्वालिफाई करके आ गए। रवि जी, ऐसा सुनने में आया है कि आप इंदौर के कई जगह होटलों में, रैन बसेरा में, ऐसे कहाँ कहाँ रातें बिताई। ये 15 दिन आपके जीवन का जो संघर्षमय रहा ट्रेनिंग का, ये अपने बारे में बताएं। कहाँ रुके, कैसे, क्या खाना खाते थे यहाँ रह के? मैं सबसे पहले इधर इंदौर आया तो रहने का कुछ नाइट में ट्रेन आई थी, तो मैं पहले ही देखा था तो ऑनलाइन रैन बसेरा में रुका थोड़े दिन, वहाँ 3 दिन रुका। फिर बाद में मैं कई दिनों रेलवे स्टेशन पे भी रुका। फिर सर को एक दिन मालूम हुआ कि मैं इधर बाहर रुकता हूँ इतनी ठंड में, तो सर ने अपने घर पे बुलाया और मैं सर के घर पे भी रुका, इधर खाना भी खाया और फिर मैं इधर से ट्रेनिंग किया। और पहले मैं बाहर खाता था, वहाँ अच्छा जो पौष्टिक आहार कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी एक टाइम का खाने खा लेता था। माने एक टाइम के खाना खाकर भी अपने कई दिन गुजारे हैं आप? जी सर, ये 15 दिन मेरे जिंदगी के इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मैंने संघर्ष भी इतना किया और ये बहुत यादगार रहेंगे मेरे 15 दिन। बहुत बढ़िया है। लोग जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उस गरीबी को नीचे दबा करके इन्होंने अपनी परिस्थितियों को ठोकर लगाते हुए अपने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। एक टाइम भोजन करके रैन बसेरा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन पे रातें गुजार करके इन्होंने अपने फिजिकल को क्वालिफाई किया। आप ये जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरह कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं जो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं हम जैसे, उसको एक ही संदेश दूंगा कि आप कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, पर एक बार ठान लिया है कि जॉब लेनी है, फिजिकल निकालना है तो करके ही रहना है। और जब कठिन परिस्थितियाँ होती है तो समझने का कि भगवान हमारी परीक्षा लेता है, तो उस परीक्षा में हमें अच्छे से परफॉर्मेंस देना है और भगवान के सामने हमको उसके सक्षम साबित करना है, फिर वो मदद करने आ जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मदद मिलती रहेगी। जैसे कि मैं इधर आया, पहले बाहर रुकता था, मैं ठंड में रेलवे स्टेशन पे सोता था, तो सर को मालूम हुआ तो सर ने इधर बुला लिया, रहने का अच्छा हो गया, मेरा खाने का भी बंदोबस्त सर ने करवा दिया इधर से, और ट्रेनिंग भी अच्छी मिल गई और आज मेरा ग्रुप डी फिजिकल भी पास हो गया हूँ। आपके माता पिता को बताया कि मेरा क्वालिफाई हो चुका है ग्रुप डी रेलवे? हाँ जी सर, मैंने माता पिता को बताया, वो बहुत खुश हो गए और आपको भी धन्यवाद दिया कि आपने हमारी इतनी हेल्प की। चलिए,
हमारा यह जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मैं यह कार्य नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से कर रहा था और हमारे यहाँ आकर के बड़े विश्वास के साथ इन्होंने तैयारी शुरू करी और अचीवमेंट को प्राप्त किया। और ऐसे कई ऐसे हमारी तरह ट्रेनर हैं जो नेशनल मेडलिस्ट हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को घर में दबाए बैठे हुए हैं और वो कहीं किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं देते। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी कोचेज हैं, तो कुछ पल ऐसे रवि जैसे लोगों के लिए निकाल कर अपने जीवन के कुछ पल दे करके ऐसे बच्चों का जीवन सार्थक करें। ये आपके दी गई जो गॉड गिफ्ट है, एक स्पोर्ट्स की स्क्रिप्ट है, इसे बांटने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उनके अंदर तमन्ना है, अंदर से जुनून है, देशभक्ति की उनके अंदर जज्बा है, मगर उनकी अपॉर्चुनिटी सिर्फ गरीबी के कारण दबी रह जाती है। ऐसे प्रशिक्षक आगे आएं और कुछ पल अपना दे करके ऐसे गरीब बच्चों का भला करें जो उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत। आपको रवि जी एक बार पुनः ढेर सारी बधाई। आपके माता पिता को नमन हो जो ऐसा शेर दिल बेटा मुझे दिए। आपके जज्बे को सलाम हो। आप इन परिस्थितियों से लड़ते हुए, आप बिना घबराए हुए आपने अचीवमेंट प्राप्त किया। जय हिंद, जय भारत।